वेलकम बैक टू द फैक्ट्स एंड क्यूरियस। आप में से लगभग सभी लोगों ने बरम्यूडा ट्रायंगल का नाम तो जरूर सुना होगा और ये भी सुना होगा कि बरम्यूडा ट्रायंगल के ऊपर से कोई भी एरोप्लेन या जहाज गुजरता है तो वो डूब जाता है या फिर गायब हो जाता है। इस जगह को लेकर लोगों ने अलग अलग थ्योरीज बनाई हुई है। कोई कहता है कि यहाँ पर एलियंस का कब्जा है, कोई कहता है अटलांटिस का शहर यहीं पर डूबा था, और भी कई ऐसी चीजें हैं। लेकिन आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, और साथ में दुनिया के एकमात्र ऐसे अकेले आदमी से मिलेंगे जो बरम्यूडा ट्रायंगल से जिंदा बचकर आया है। तो चलिए करते हैं इस धमाकेदार वीडियो को स्टार्ट। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। बरम्यूडा ट्रायंगल में कई रहस्यमयी घटनाएं घट चुकी हैं। अगर हम बात करें तो यूएसए का एक बड़ा सा जहाज जो कि तकरीबन 101 साल पहले बरम्यूडा ट्रायंगल के अंदर गायब हुआ था। ये जहाज बहुत ही बड़ा था और इसके अंदर 11,000 किलो कोयला और करीब 300 पैसेंजर बैठकर जा रहे थे। जब ये बरम्यूडा ट्रायंगल के ऊपर से ट्रेवल कर रहा था, उसी दौरान ये रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया। इसके गायब होने के बाद कई सर्च ऑपरेशन चलाए गए, लेकिन इसका मलबा तक नहीं मिला। 1918 में जब ये शिप बरम्यूडा ट्रायंगल में गायब हुआ, तब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट भी चल रहा था, तो ये आरोप लगाए गए कि ये जर्मनी की कोई साजिश है। लेकिन जर्मनी ने इस बात से साफ इनकार कर दिया। उसने कहा इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। एक थ्योरी ये निकल कर आई कि कई लोगों ने बताया कि ये जो जहाज था ये ओवरलोडेड था, जिसकी वजह से ये डूबा होगा। अगर हम मान लेते हैं कि ये दोनों ही थ्योरी सही है, तो फिर बरम्यूडा ट्रायंगल को इतना ज्यादा रहस्यमयी क्यों माना जाता है, ये हमारी दूसरी स्टोरी में क्लियर होगा। किस्सा है सन 1945 का, जब अमेरिका के 5 पायलट अपने लड़ाकू विमान लेकर नॉर्मल अपनी प्रैक्टिस के लिए निकले हुए थे। उसी दौरान ये लोग बरम्यूडा ट्रायंगल के ऊपर से भी गुजरे, तब ये फ्लाइट 19 गायब हो गई। रेडियो स्टेशन से भी इनका संपर्क टूट चुका था। तभी अमेरिकन एयरफोर्स ने सोचा कि एक रेस्क्यू प्लेन भेजते हैं जो उन्हें ढूंढ के लाएगा। 13 लोग सवार होकर उस प्लेन में गए, लेकिन वो प्लेन भी गायब हो गया। सारे ही लोग बहुत ही ज्यादा परेशान थे और इन 6 प्लेन्स को ढूंढने के लिए बहुत सारे सर्च अभियान भी चलाए गए, लेकिन कहीं भी कोई सफलता दिखाई नहीं दे रही थी। कई बार यह भी हुआ कि समंदर से मलबा मिला, लेकिन वो इन 6 में से किसी भी प्लेन के साथ मैच नहीं खाता था। इन सारी फ्लाइट्स का आज तक कोई पता नहीं चल पाया है और ये दुनिया की सबसे बड़े रहस्यों में से एक रहस्य बनकर रह गया है। इसके बाद तो कई थ्योरी बनने लगी, जिसमें कई ने इसे भूतिया बताया, कई ने एलियंस, और कई और थ्योरी भी सामने आई। यहाँ तक कि क्रिस्टोफर कोलंबस जब यहाँ से गुजरे थे तो वो भी लिखते हैं कि मैंने अपने कैंपस का बहुत ज़्यादा अजीब बिहेवियर देखा था जब मैं इस ट्रायंगल के पास से गुजर रहा था। कई सालों तक यह मामला ठंडे बस्ते में पड़ा रहा, लेकिन फिर से ये वापस सुर्खियों में 1964 में आया, जब विंसेंट गेडिस ने इसके ऊपर एक आर्टिकल लिखा और रिसर्च पेपर पेश किया। लेकिन उनकी इस रिसर्च के बाद एक नई थ्योरी और एक नई बहस ने जन्म लिया, जिसमें उन्होंने बताया कि दुनिया में इसके अलावा एक डायमेंशन और है, यानी कि दूसरी दुनिया जो बरम्यूडा ट्रायंगल के अंदर बसती है, जैसे कि एलियंस की दुनिया, भूत प्रेत और सी मॉन्स्टर्स। अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, अगर कोई जिंदा वहां से बचकर आ जाए तो वही बता सकता है कि वहां पर होता क्या है, और ऐसा एक शख्स मिल भी गया। ये एक पायलट है जो बरम्यूडा ट्रायंगल से जिंदा बचकर आया था। इस बंदे का नाम है ब्रूस ग्रेनन। यही सच्ची स्टोरी बताने वाले हैं, क्योंकि ये लौट कर आए हैं बरम्यूडा ट्रायंगल से। ब्रूस बताते हैं कि किस्सा है सन 1970 का, जब वो, उनके पिता और उनका बिजनेस पार्टनर बहामास से मियामी बीच के लिए एक प्लेन से जा रहे थे। बरम्यूडा ट्रायंगल के ऊपर से उड़े, तब एक बादल का झुंड आ गया जिसमें एक सर्कल बना हुआ था। बादल इतनी स्पीड से सामने आए थे कि उनके पास रिएक्ट करने का टाइम नहीं बचा था, तो वो सीधे उन घने बादलों में घुस गए थे। बीच बीच में बिजलियां कड़क रही थी, रोशनी बहुत ही ज्यादा तेज थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि प्लेन को किस दिशा में उड़ाना चाहिए, और प्लेन साथ में बहुत ज्यादा हिल भी रहा था। वो बताते हैं ऐसा लग रहा था मानो हम किसी और ही दुनिया में आ गए हों। वो बताते हैं कि एक काले बादलों की गुफा जैसी हमें नजर आई। हम उसमें से उड़ते हुए आगे की तरफ बढ़ते चले गए।
लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वो बताते हैं कि फिर बाद में आगे की तरफ ऐसी लाइंस बनना चालू हो गई जैसे कि मानो घड़ी के कांटे हों, और वो गोल गोल घूमते हुए भी नजर आ रहे थे। क्या चल रहा था ब्रूस को उसका कोई आइडिया नहीं था। वो बताते हैं कि ये पूरा इंसिडेंट 3 मिनट तक चलता रहा और फिर हम टनल से बाहर आ गए। वो बताते हैं कि जैसे ही हम उस बादलों की टनल से बाहर आए तो बाहर हमें नीला आसमान नहीं नजर आया, बल्कि चारों तरफ फोग यानी कि धुआं ही धुआं हमें नजर आ रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि आसमान कहाँ है और समंदर कहाँ है, कि प्लेन में लगे सारे ही दिशा सूचक यंत्र यानी कि कंपास बहुत तेजी से घूम रहे थे और उस पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं बचा था। थोड़ी देर तक वो बिल्कुल दुनिया से कट चुके थे, किसी से कोई रेडियो पर उनका संपर्क नहीं हो पा रहा था। लेकिन थोड़ी देर बाद उनकी किस्मत अच्छी थी कि एक रेडियो स्टेशन से उनका संपर्क हुआ। उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की कि हमें रास्ता बताइए, हमें किधर जाना चाहिए। तब उन्होंने ये बताया कि रडार आपका प्लेन ही डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है। आसमान का धुआं कम हुआ तब जाके रडार पर प्लेन दिखने लगा। वो बताते हैं कि जैसे ही सामने का धुआं कम हुआ तब जाके प्लेन रडार पर दिखने लगा, और वो हैरत में थे कि जिस स्पीड से वो बाहर आए उस स्पीड में नॉर्मल प्लेन तो इतना सफ़र नहीं कर सकता था। यानी कि अगर कोई प्लेन 1 घंटे में 100 किलोमीटर चलता है तो इन्होंने 200 किलोमीटर कवर किया था। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, एक्चुअल में उन्होंने 3 मिनट में 150 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया था। यानी कि उनकी स्पीड हो गई 3000 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि इम्पॉसिबल है। ये स्पीड दुनिया के सबसे तेज फाइटर प्लेन से भी ज्यादा थी। आखिरकार सारी बाधाओं को पार करते हुए ये लोग सक्सेसफुल तरीके से जमीन पर लैंड हो गए। लेकिन पायलट अभी भी हैरान था। उसने अपना फ्यूल टैंक चेक किया तो पता चला कि जितना पेट्रोल जलना चाहिए था उससे आधा ही पेट्रोल जला है। ये बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित कर देने वाला फैक्ट था। इसका जवाब किसी भी साइंटिस्ट के पास नहीं है। रिसर्चें चल रही हैं कि आखिर वहाँ पर क्या हुआ होगा। अलग अलग साइंटिस्टों की अलग अलग थ्योरीज भी सामने आने लगी हैं। कई साइंटिस्ट बोलते हैं कि जब वो लोग बता रहे हैं कि वहाँ पर ऐसी बिजली कड़क रही थी तब कोई मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा, जिसकी वजह से इनकी स्पीड और ज़्यादा तेज़ हो गई होगी। कई साइंटिस्ट तो टाइम ट्रेवल की थ्योरीज पर भी काम करने लगे हैं। उनका बोलना है कि अगर ऐसा पॉसिबल हुआ है इसका मतलब है कि टाइम ट्रेवलिंग भी पॉसिबल है। जैसा कि आप देख सकते हैं एक पेपर पे 2 बिंदु हैं, यानी कि एक बिंदु वो जहां से आप जाना चाहते हैं और दूसरा बिंदु वो जहां पर आप पहुंचना चाहते हैं। तो अगर इसको दोनों को पकड़कर मिला दिया जाए तो आप सोचिए कितनी जल्दी वहां पर पहुंच जाएंगे। ऐसा ही कुछ घटा होगा इन लोगों के साथ, ऐसा इस साइंटिस्ट का मानना है। लाख कितने ही लोग अपने ओपिनियंस दे दें, लेकिन ठोस सबूत और ठोस कंसेप्ट आज तक किसी का भी क्लियर नहीं है बर्म्यूडा ट्रायंगल को लेकर। अब भी इसके ऊपर रिसर्चर रिसर्च कर रहे हैं और ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इन लोगों के साथ ऐसा क्यों हुआ और आखिर ये बच कैसे गए। ये भी एक सबसे बड़े बहस का सवाल है। तो इसी के साथ हमारा वीडियो भी यहीं खत्म होता है। आई होप आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने सारे ही सोशल नेटवर्क्स पर शेयर भी करें।